हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप लोगों को पता है कि एसएससी सीजीएल 2022 टायर फर्स्ट का रिजल्ट आप लोगों का फाइनली आ चुका है। उसके बाद से हम लोग फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं आज। तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि कितने शिफ्टों में पेपर हुआ, उसके बाद से एवरेज मार्किंग कितना है, नॉर्मलाइजेशन कितना है और कंप्यूटर में एवरेज स्कोर क्या है और हमारे पास जो छात्रों का डाटा है वो लगभग में कितना है और कितने छात्र जो है कि 300 से प्लस नंबर लेकर आए हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद से बेल बटन को भी दबाएं जिससे आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सबसे पहले हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कितने कैंडिडेट पास किए हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा एक लिस्ट है, कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन टायर फर्स्ट फॉर अपेयरिंग इन टायर सेकंड। तो देखिए यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो एससी में आपका 89.08 और कैंडिडेट अवेलेबल हैं 70,000 के आसपास। इसमें एसटी की अगर मैं बात करूँ तो 77.57 और 35,000 के आसपास कैंडिडेट इसमें हैं। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 114.27, 98,518 कैंडिडेट इसमें हैं। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 102.35 इसमें है, कट ऑफ गया है और इसमें कैंडिडेट है 53,277। यूआर की मैं बात करूं तो 154.27। देखिए ओबीसी और यूआर में कोई डिफर नहीं है, यानी आरक्षण का अब कोई मतलब यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। और इसमें कैंडिडेट है 73,065। इस पर स्टार लगाया हुआ है क्योंकि इसके कैंडिडेट को और भी पास किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ईएसएम की एक्स सर्विसमैन की 40 गई है, यानी कि 16,444 कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। ओएच की मैं बात करूं तो 70.69, इसमें 5,717 कैंडिडेट पास हुए हैं। एचएच की मैं बात करूं तो 40 गई है और 2,803 कैंडिडेट पास हुए हैं। बीएच की मैं बात करूं तो 40 गई है इसकी कट ऑफ, 3,175 अवेलेबल कैंडिडेट हैं इसमें। और पीडब्ल्यूडी एंड अदर में मैं बात करूं तो 40 इसकी भी गई है और 925 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। टोटल अगर मैं बात करूं तो 3,60,000 के आसपास जो है कि आपका 3,60,432 कैंडिडेट आपके टोटल टायर फर्स्ट में पास हुए हैं जो टायर सेकंड का एग्जाम आपका देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाला पोर्शन आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो 2 मार्च, 3 मार्च और 6 मार्च और 7 मार्च की अगर मैं बात करूं तो एवरेज मार्किंग जो छात्रों की है, रॉ मार्क्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ 2 मार्च की अगर मैं बात करूं तो रॉ मार्क्स जो छात्रों के हैं वो 245 है, ठीक है। 3 मार्च की मैं बात करूं तो 240 है। 6 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 241 है और 7 मार्च की अगर मैं बात करूं तो आपका 245 है। आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा शिफ्ट जो हार्ड रहा है वो आपका 3 मार्च का रहा है। तो 3 मार्च का जो एवरेज मार्क्स छात्रों का है वो सबसे कम है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फायदा 3 मार्च के छात्रों को होगा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्च में नॉर्मलाइजेशन बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, 247 के आसपास, यानी 2 नंबर हमने यहाँ पर बढ़ा के लिखा है। इट में भी हो सकता है बैरी कर जाए ये 4-5 नंबर तक, लेकिन अगर बैरी करता है तो 3 मार्च में वैसे ही बैरी करेगा, 6 मार्च में वैसे ही बैरी करेगा और 7 मार्च में भी वैसे ही बैरी करेगा। तो 2 मार्च में 247, 3 मार्च में 249, ठीक है, सबसे ज़्यादा मैंने लिखा है। और 6 मार्च की अगर मैं बात करूं तो आपका 246, 7 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 245 मार्क्स आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। एवरेज कंप्यूटर मार्क्स की अगर मैं बात करूं तो 2 मार्च में 19 नंबर लाए हैं छात्र, उसके बाद से 21 नंबर लाए हैं 3 मार्च में। और उसकी मैं बात करूं 6 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 19.5 और 7 मार्च की अगर मैं बात करूं तो 20.5 मार्क्स जो है कि सर्वाधिक लेकर आए हैं। डाटा हमारे पास जो अवेलेबल है, देखिए रैंक आईक्यू पे भी डाटा काफ़ी है। उसके अलावा मेरे पास जो डाटा है उसकी अगर मैं बात करूं तो कुल जो 2 मार्च के डाटा हमारे पास है 30,520 है। 3 मार्च की अगर मैं बात करूं 31,640 है और हमारे पास जो डाटा है 6 मार्च की 29,780 और 7 मार्च की 32,150 के आसपास। अब मैं बात करूं कि एबव कैंडिडेट जो 300 मार्क्स से ज़्यादा लेकर आए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो 2 मार्च में करीब करीब ये छात्र हैं 2100 और 3 मार्च में 1500 और मैं बात करूं 6 मार्च में आपका 1550 और आपकी अगर मैं बात करूं 7 मार्च में तो 1600 के आसपास कैंडिडेट जो है कि एबव नंबर लाए हैं जो 300 प्लस हैं, ठीक है। अब ये आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी के बेस पर हम लोग जो है कि कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे, तो आइए समझने का पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए एसएससी सीजीएल फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है उसको हम लोग देखते हैं एक बार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। तो आप लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी हमारे पास 37,409 है,
ग्रुप बी और ग्रुप सी मिलाकर आपका दोनों मिलाकर 37,409, जिसमें ग्रुप बी की अगर मैं बात करूं तो 6,718 और ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं तो 30,691। ग्रुप बी में 4200 से ऊपर ग्रेड पे वाले आ जाते हैं और ग्रुप सी में आपके नीचे वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट देख लीजिए 4800 जीपी में, यूआर में 582 है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 4600 में 1698 है, 4200 में अगर मैं बात करूं तो 553 है, और 2800 में 1708 है, और 2400 में आपका सबसे ज़्यादा है 11,441। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 394 है 4800 जीपी में, और 4600 जीपी की अगर मैं बात करूं, आप लोग जानते हैं ग्रेड पे है ये जीपी, तो 856 है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं 4200 में 347 है, और 2800 में आपका 1082, और 2400 में 6040 है। ठीक है, एससी की मैं बात करूं तो 4800 में आपका 228 है, और 543 है आपका एससी 4600 में, और 4200 में 194 है, और 2800 में 649 है, और 2400 में मैं बात करूं तो 4162 है। एसटी की मैं बात करूं तो 113 है 4800 जीपी में, और 4600 जीपी में 299 है। इसके अलावा 4200 जीपी की अगर मैं बात करूं तो 95 है, और 2800 जीपी की मैं बात करूं तो 329 है। 2400 में 2159 है। अब ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 4800 में 1462 है, और 3942 है 4600 जीपी में, और 4200 जीपी की अगर मैं बात करूं 1314 है। 2800 जीपी में आपका 4191 है, और 2400 में अगर मैं बात करूं तो 26,500 है आपका ये टोटल। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जो है कि 2400 में है 26,500। ठीक है, टोटल 37,409। अब हम बात करते हैं कट ऑफ। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपने बता चुका हूं, वहीं हमारा कट ऑफ रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूं। देखिए, ये हमारा कन्फ्यूजन के बीच एसएससी सीजीएल कट ऑफ, ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो इसी के माध्यम से आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे छात्र जो है कि आपके कंप्यूटर में फेल हुए हैं। क्या हुए हैं भाई? कंप्यूटर में बहुत सारे छात्र आपके फेल हुए हैं। अब जब कंप्यूटर में फेल हुए हैं तो उम्मीद ये है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं घटेगी। अगर कट ऑफ घट रही है तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे छात्र जिनका नंबर कम आ रहा होगा वो भी इसमें चयनित हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 2400 ग्रेड पे यहाँ पे लिख रखा हूँ मैं। 2400 ग्रेड पे की अगर मैं बात करूँ, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यूआर में मान के चलिए आपका 265 नंबर आ रहा है, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। ठीक है, ओबीसी में 260 आपका आ रहा है, बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं 260 आ रहा है, बिल्कुल सेफ़ है। एससी की मैं बात करूं 220 आ रहा है, बिल्कुल सेफ़ है। एसटी में 205 आ रहा है, बिल्कुल सेफ़ है। पीएच और ओएच की मैं बात करूं 180 से 190 के आसपास जिनका भी आ रहा है वो बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल। 2800 जीपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 2800 में आपका यूआर में 285 है, अगर जिनका भी है वो बिल्कुल सेफ़ है। ओबीसी में 275 जिनका भी है सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 280 है बिल्कुल सेफ़ है। एससी में 230 जो जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है। एसटी में 212 जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है। एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं तो 140 ±5 आप लोग रख लेंगे, वो बिल्कुल सेफ़ है। 4200 जीपी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यूआर में 300 मार्क्स अगर आ रहा है आपका तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। चूँकि ये ग्रुप बी की हैं पोस्टें, तो थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। 300 295 के आसपास ओबीसी वाले, ईडब्ल्यूएस 295 के आसपास, और एससी की मैं बात करूं तो 245, और एसटी की मैं बात करूं तो 230। ठीक है, 4600 जीपी की अगर मैं बात करूं तो ये यूआर में 305। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो 298, और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं 300, और एससी की अगर मैं बात करूं 255 के आसपास जो भी हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। एसटी की मैं बात करूं 240 के आसपास वाले बिल्कुल सेफ़ हैं। 4800 जीपी की अगर मैं बात करूं, डबल एओ जेएसओ की मैं बात करूं इसी में आ जाता है, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं यूआर में 312 310 312 के आसपास जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है। ओबीसी में 300 जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 305 है बिल्कुल सेफ़ है। एससी में मैं बात करूं तो 260 जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है, और एसटी में मैं बात करूं 245 जिनका भी है बिल्कुल सेफ़ है। CSS की अगर मैं बात करूं और MEA की मैं बात करूं तो इसमें यूआर में 330 और 340 के आसपास जिनका भी है वो इसके लिए सेफ़ है। इसके अलावा मैं बात करूं ओबीसी में 325 और 331, यानी 325 से 330 जिनका भी है वो बिल्कुल इन पोस्टों के लिए सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में 325 335 वाले जो भी हैं बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी में 270 वाले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए बिल्कुल वो फिट है।
और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये 320 वाले बिल्कुल सेफ़ हैं। मैं उनसे कहूंगा कि अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल जो है कि एकदम निश्चिंत रहें, उनका रिजल्ट में नाम होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तरीक़ों से, नए चीज़ों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।